Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our today's lecture is properties of fluids. In the last lecture, we have discussed everything about the course content, what are the course objectives, what are the course learning outcomes, and we have checked the mapping of different CLOs with various PLOs, and what is the assessment criteria. तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी इन डिटेल। अब इस आज के लेक्चर में हम प्रॉपर अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज़ फ्लूइड। So fluid is defined as a substance that continually deforms under an applied shear stress regardless of the magnitude of the applied stress. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो डिफॉर्म हो जाए यानी फ्लो करने लगे जब उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई हो। अभी मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही कि वो उसकी अमाउंट कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है स्ट्रेस का। कोई भी स्ट्रेस अगर अप्लाई हो रहा है और वो सब्सटेंस जो है अगर फ्लो करने लगेगा, डेफिनेटली लिक्विड्स के ऊपर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, गैसेस के ऊपर डिफरेंट होगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड कोई भी स्ट्रेस अगर अप्लाई होता है और जो आपका सब्सटेंस है वो डीफॉर्म हो जाता है तो उसको आप फ्लूइड कहेंगे। तो फ्लूइड में नॉर्मली हम लिक्विड्स और गैसेस और प्लाज्मास को कंसिडर करते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट प्लास्टिक सॉलिड्स को भी बाज़-औक़ात फ्लूइड में कंसिडर कर लिया जाता है। पर जो हमारा जो फोकस होगा वो लिक्विड्स और गैसेस में के ऊपर है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड्स जो हैं उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे और लिक्विड्स में भी हम वाटर के ऊपर अपना फोकस जो है वो ज़्यादा रखेंगे। तो आगे जितनी भी हम स्टडी करेंगे डिफरेंट जो आगे एडवांस इसके टॉपिक्स की तरफ जाएंगे उसमें हम देखेंगे कि वाटर को हमने किस तरीके से डील करना है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग, और हमने सिविल इंजीनियरिंग में देखा था कि अगर आपने कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, डैम डिज़ाइन करना है, इरिगेशन कैनाल्स डिज़ाइन करनी है, वाटर सप्लाई सीवेज नेटवर्क्स डिज़ाइन करने हैं, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स डिज़ाइन करने हैं, तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे फ्लूइड्स में आप देख रहे हैं कि वाटर की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम अपना फोकस जो है वो वाटर की तरफ ज़्यादा रखेंगे। और लिक्विड्स को भी हम स्टडी करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। लेकिन जब आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वाटर हो या कोई और फ्लूइड हो, उसको उसके ऊपर एनालिसिस करने में और उसको समझने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको बेसिक डेफिनेशंस पता हो, डिफरेंस पता हो कि फ्लूइड है क्या चीज़, फ्लूइड और सॉलिड में क्या डिफरेंस हैं। इसके अलावा जो आज के टॉपिक में हमने बेसिक इम्पॉर्टेंट फिज़िकल पैरामीटर्स को स्टडी करना है, जिनसे बहुत से लोग आप में से फेमिलियर होंगे पहले भी, तो उनको और मज़ीद हमने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे फ्यूचर टॉपिक्स के लिए और एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। So fluid versus solid mechanics. Fluid mechanics क्या है? The study of physics of materials which take the shape of the container, or branch of engineering science that studies fluids and forces on them. इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर जो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, फोर्सेस कौन सी हैं, स्टैटिक फोर्सेस हैं, काइनेमैटिक्स को स्टडी करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर को डिस्कस करेंगे, सबमर्ज बॉडीज़ हैं, कम्प्लीटली सबमर्ज हैं या पार्शियली सबमर्ज हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स है इसके अंदर स्टडी करेंगे। सॉलिड मैकेनिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स विद अ डिफाइंड रेस्ट शेप। ये बेसिक डेफिनेशन है सॉलिड और फ्लूइड की। अगर आप सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी डिफाइंड शेप होती है तो ऐसी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को आप सॉलिड मैकेनिक्स बोलेंगे। और अगर आप फ्लूइड्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी एक सॉलिड शेप नहीं होती है, जो आपके कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऐसे मटेरियल्स की स्टडी को आप
फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स की फर्दर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में, जैसे कि फ्लूइड स्टैटिक्स, fluid kinematics and fluid dynamics. So these are three different classes of fluid mechanics. In fluid statics, we study the fluid at rest. In fluid kinematics, we study the fluids in motion, and in fluid dynamics, the study of effect of forces on fluid motion is considered. In this slide, there are few differences are listed between solid and fluid. सो कॉमन से डिफरेंसेस हैं जिससे आप सब फेमिलियर हैं, फिर भी हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे लेक्चर का स्टार्ट है, तो थोड़ा सा अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएगा। सॉलिड क्या है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फ्लूइड्स क्या है? इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, and it assumes the shape of container which it occupies. Solids do not flow easily, fluid flow easily. In solids, molecules are closer, जबकि फ्लूइड में molecules are far apart. गैसेस हैं तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं molecules, लिक्विड हैं तो थोड़ा सा क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड्स की तरह नहीं है कि सॉलिड्स में बिल्कुल जो molecules हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। Attractive forces between the molecules are large enough in solids to retain its shape, while attractive forces between the molecules in fluids are smaller. An ideal elastic solid deforms under load and comes back to original position upon removal of load. A plastic solid does not come back to original position upon removal of load, means permanent deformation takes place. Intermolecular cohesive forces in the fluid are not great enough to hold the various elements of fluid together, hence fluid will flow under the action of applied stress. The flow will be continuous as long as stress is applied. So these are few differences between solids and fluids. In next slide we will discuss units of different physical different पैरामीटर्स, डिफरेंट क्वांटिटीज़। जैसे कि मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि यूनिट्स को अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम एसआई सिस्टम और एफपीएस सिस्टम दोनों को फॉलो करेंगे। कुछ इक्वेशंस होती हैं जो एसआई सिस्टम में डिफरेंट होती हैं और एफपीएस या जिसको बीजी सिस्टम भी कहते हैं उसमें वो इक्वेशंस डिफर कर जाती हैं, कोई वेरिएबल का डिफरेंस होता है, तो उसमें अगर आप यूनिट्स को सही नहीं रखेंगे तो आपका फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपने बहुत तवज्जो के साथ सारे जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। सो इस स्लाइड में एसआई यूनिट्स जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ मेंशन है, आप देख रहे हैं लेंथ, टाइम, मास, फोर्स और वेट, प्रेशर, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम फ्लो रेट, वेट फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। इनकी बेसिक डेफिनेशंस भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स हैं और अदर यूनिट्स ऑफन यूज्ड। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल सबसे जो कॉमन है लेंथ है, लेंथ का आपको पता है एसआई सिस्टम में यूनिट होता है मीटर, और अगर आप डिराइव्ड यूनिट उसका यूज़ करना चाहें तो मिलीमीटर भी हो सकता है और किलोमीटर भी हो सकता है। इसके अलावा सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कोई भी जो यूनिट्स हैं वो सब इसके डिराइव्ड यूनिट्स हैं। बेसिक जो आपका स्टैंडर्ड जो यूनिट है एसआई में वो है मीटर। टाइम सेकेंड्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। अदर यूनिट्स में आपके आवर, मिनट, डे, मंथ, ईयर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मास इज इन किलोग्राम्स, और अदर यूनिट्स में अगर आप मेंशन करना चाहें न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर या ग्राम या मिलीग्राम, ये यूनिट्स हो सकते हैं। देन फोर्स और वेट, इसका यूनिट है न्यूटन और ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप डाइन्स में भी मेंशन कर सकते हैं। देन प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया,
तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन है और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर है, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। इसके अदर यूनिट्स आर किलो पास्कल और बार। देन एनर्जी इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। सो फोर्स के यूनिट्स आपको पता है न्यूटन है, डिस्टेंस के यूनिट्स मीटर है, इसका सेकेंड नेम है जाउल। देन पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम और न्यूटन मीटर पर सेकेंड और जाउल पर सेकेंड, एंड अदर यूनिट्स आर वॉट और किलोवाट। वॉल्यूम और एरिया इनसे आप फेमिलियर है। लेंथ का अगर आप क्यूब ले लेंगे तो वॉल्यूम है, और लेंथ का अगर स्क्वायर ले लेंगे तो एरिया है। तो अकॉर्डिंगली जो लेंथ के यूनिट्स हैं उसका क्यूब यानी मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर आर द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया। और अगर आप डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ जाएं तो जो कॉमनली यूज यूनिट है वॉल्यूम के लिए वो है लीटर, और एरिया के लिए मिलीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूज हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी यूज हो सकता है। देन वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, या जिसको हम आगे आप देखेंगे इसको हम डिस्चार्ज भी बोलेंगे। अदर यूनिट्स आर लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मिनट या क्यूबिक मीटर पर आवर। देन वेट फ्लो रेट इज वेट पर यूनिट टाइम, means Newton per second. Then mass flow rate is mass per unit time, means kg per second. And specific weight and density, इन टर्म्स को अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। डिफाइन इसको कर रहे हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम और मास पर यूनिट वॉल्यूम। इनके यूनिट्स हैं न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये सारे SI यूनिट्स हैं, इसको आपने बहुत क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, अगर आप लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं और उसमें साथ में डिस्चार्ज की बात हो रही है तो उसके भी आप स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज़ करेंगे। ऐसा आपने नहीं करना है कि एक क्वांटिटी का आप स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करें और दूसरे का कोई डिराइव्ड यूनिट यूज़ करें। इस बात को आपने केयरफुल रहना है इस बात के मामले में। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको FPS यूनिट्स शो हो रहे हैं। वो सेम क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, टाइम, मास, फोर्स और वेट, प्रेशर, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम फ्लो रेट, वेट फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी। डेफिनेशन सेम अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखी। लेंथ का जो स्टैंडर्ड US यूनिट है, इसको FPS यूनिट भी कह सकते हैं, इसको BG यूनिट भी कह सकते हैं, या इसको आप US यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है फीट, और अगर आप डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो इंचेस एंड माइल्स। टाइम का यूनिट सेम है एज इन SI, दिस इज सेकेंड, और डिराइव्ड भी उसी तरीके से आवर और मिनट है, या डेज एंड मंथ्स, आप कुछ भी आगे की तरफ जा सकते हैं। मैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। FPS सिस्टम में मैस का यूनिट है स्लग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। SI सिस्टम में मैस के यूनिट है kg, FPS सिस्टम में मैस के यूनिट है स्लग। दिस इज पाउंड सेकेंड स्क्वायर पर फीट। फोर्स और वेट का यूनिट पाउंड्स है, ठीक है। SI सिस्टम में आपने इसका यूनिट देखा था न्यूटन था, यहाँ पे FPS सिस्टम में इसका यूनिट है पाउंड, और डिराइव्ड यूनिट में आप किप्स यानी 1000 पाउंड भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे और जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उन सब के यूनिट्स यहाँ पे मेंशन हैं। फॉर प्रेशर PSF यानी पाउंड पर स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन नॉर्मली आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि PSI में आपको वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपको उसे PSI से PSF में कन्वर्ट करना होगा। तो बिगर से स्मॉलर की तरफ कैसे जाते हैं और स्मॉलर से बिगर की तरफ कैसे जाते हैं, इससे आप लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। तो जब भी आपने बिगर से स्मॉलर की तरफ जाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉलर से बिगर की तरफ आना है तो डिवाइड करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखना है कि वो वैल्यू न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, तो आपने उसको भी माइंड में रखते हुए सही तरीके से कन्वर्ट करना है अपने यूनिट्स को। एनर्जी इज पाउंड फीट, पावर इज पाउंड फीट पर सेकेंड, या हॉर्स पावर भी हम इसको जो एक और यूनिट्स हैं वो यूज़ करते हैं।
वॉल्यूम इज क्यूबिक फीट, एरिया इज स्क्वायर फीट, इसके अलावा इंच स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं आप। वॉल्यूम फ्लो रेट इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड या CFS या इसको Q6 भी बोला जाता है। अगर SI में बात हो तो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, उसको क्यूमिक्स बोलते हैं। और अगर FPS सिस्टम की बात हो रही है तो क्यूबिक फीट पर सेकेंड या Q6। अदर यूनिट्स में गैलन्स पर मिनट या क्यूबिक फीट पर मिनट है। वेट फ्लो रेट इज पाउंड पर सेकेंड, mass flow rate is slugs per second, specific weight is pound per cubic feet and density is slugs per cubic feet। ये जो आगे आप क्वांटिटीज देख रहे हैं, अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता है तो इनके यूनिट्स में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अगर आपको ये बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके यूनिट्स अगर आपको पता है तो ये नेक्स्ट क्वांटिटीज के यूनिट्स डिराइव करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी।